ये रेसमेड S10 ऑटो सीपैप मशीन है। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको स्क्रीन के ऊपर ये दो ऑप्शन नज़र आ रही होंगी, एक माय ऑप्शन और स्लीप रिपोर्ट। आपने सेटिंग में जाने के लिए आपने ये दोनों बटन दबा के रखने हैं, एक ये डायलर और ये एक होम बटन। ये दोनों बटन को सेम टाइम में दबा के रखना आपने। ये इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेटिंग में आप देखते हैं आपके पास क्लिनिकल मेन्यू ओपन हो गया है और उसके नीचे ये सेटिंग है और नीचे स्लीप रिपोर्ट है। सबसे पहले आप स्लीप रिपोर्ट देख लें। स्लीप रिपोर्ट में हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट सेशन जो होता है, कितने घंटे यूज़ किया आपने मशीन, वो आ जाती है और इवेंट आ जाते हैं, AHI पर आवर, मास्क प्रॉपर लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था, ह्यूमिडिफायर ठीक काम कर रहा था कि नहीं। और उसके बाद जैसे ही हम मोर में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पीरियड आ जाता है। पीरियड में जाते हैं हमारे पास 1 डे से लेके 1 ईयर तक सारी रिपोर्ट मौजूद है इसके अंदर जो सेव होती है। ठीक है, आप 1 डे करके देख सकते हैं या आप इसमें 1 ईयर करके देख सकते हैं। आपके पास 365 डेज़ की रिपोर्ट आ जाएगी सारी। ठीक है, इस लाइक हम इसको अभी 1 डे करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डे यूज्ड आ जाएगा, डे यूज 4 आवर प्लस आ जाएगा, एवरेज यूजेज आ जाएगा, यूज्ड आवर्स आ जाएगा, प्रेशर्स कितना रहा था, जो लास्ट सेशन था आपका, लीक कितना हुआ है, AHI आ जाएगा, टोटल एपनिया इंडेक्स आ जाएगा, सेंट्रल एपनिया इंडेक्स आ जाएगा। ये कंप्लीट हमारी जो स्लीप रिपोर्ट है ना, जो पेशेंट यूज़ कर रहे होते हैं, वो आ जाएगी। यहाँ से फिर हम इसको प्रेस करते हैं, होम पे आके हम इस मेन्यू से स्लीप रिपोर्ट से बाहर आ जाते हैं और फिर हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जैसे ही आप ये डायलर को प्रेस करेंगे तो सेटिंग में एंटर होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये मोड आ जाएगा। ठीक है, मोड कौन सा सिलेक्ट करना आपने। मोड में हम जाते हैं तो हमारे पास दो मोड आते हैं, सीपैप और ऑटो सेट। आपको जो रिक्वायर्ड होगा मोड आप वो सेट कर सकते हैं, सीपैप कर लें या ऑटो सीपैप कर लें। ठीक है, तो अगर तो सीपैप आपके पास आपने यूज़ करना तो सीपैप पे आप डायलर का बटन प्रेस करेंगे, ये सीपैप आ गया और उसके बाद उसका सेट प्रेशर आ जाएगा। ये हमारे पास 4 से लेके 20 तक होता है प्रेशर, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20 प्रेशर होता है हमारे पास सीपैप के अंदर। तो आपने जितना रिक्वायर्ड होगा आपको 12, 14, 15, 16, वो जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि आपने इतना प्रेशर यूज़ करना है तो वो आप प्रेशर यहाँ पे सेट कर लेंगे। जिस तरह ये अभी मैंने फर्ज कर लें ये 10 सेट किया है, ये आपका सीपैप का 10 प्रेशर सेट हो गया। उसके बाद एक दफ़ा आप ऊपर से ऑन करते हैं तो आपको स्क्रीन पे ये 10 का प्रेशर शो होगा, लेकिन ये रैंप लगा हुआ है इसलिए ये 4 से स्टार्ट कर रहा है। ये रैंप क्या, ये भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। फिर आप ऊपर से स्टॉप करते हैं इसको और ये आपकी वो स्लीप रिपोर्ट जो मैंने पहले बताया था आपको, स्टॉप करें, सेटिंग्स में वापस आ जाएं। हाँ जी, यहाँ पे फिर जब सीपैप पे आप 10 प्रेशर सेट करते हैं तो हमारे पास मास्क आ जाता है। मास्क आपके पास कौन सा है, नेज़ल है, फुल फेस है, पीलो है, कौन सा मास्क है। जो मास्क आपके पास होगा जो यूज़ कर रहे हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये वो रैम टाइम है जो अभी हमने देखा था स्क्रीन के ऊपर, इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट कर सकते हैं। आप जितना अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम है जी हमारे पास 45 मिनट। ठीक है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है EPR ऑन या ऑफ। वो आप बेहतर है इसको ऑन करें और इसको EPR को अगर तो रैंप यूज़ करवा रहे हैं तो रैंप ओनली करेंगे, अगर रैंप नहीं यूज़ करवा रहे तो इसको फिर फुल टाइम करेंगे। और इसका ये लेवल है 1, 2, 3। आप इसको 3 पे रख लें ताकि मैक्सिमम आपको रिलीफ मिले जब प्रेशर को बाहर निकालते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ह्यूमिडिटी लेवल। ह्यूमिडिटी लेवल हमारे पास ऑफ भी हो जाता है, जो वाटर चैम्बर में हम पानी डालते हैं इसके अंदर उसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, और उसका टेम्परेचर लेवल भी हम सेट कर सकते हैं, और वो यहाँ से सेट होगा। ये जो ह्यूमिडिटी लेवल है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है हमारे पास। हम इसको, अगर तो गला आपका ड्राइनेस ज़्यादा हो रहा फील होता है तो आप इसको 8 कर लें, अगर कम फील होता है तो आप इसको 5 4 इवन ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम अभी मैं ये 8 पे सेट किया, ये सेट हो गया। ठीक है। ये जो ह्यूमिडिफायर है ये वाला है, इसका टेम्परेचर सेट करना हमने, ये ह्यूमिडिटी लेवल जो है इसका। ये जो ह्यूमिडिफायर चैम्बर है हमारे पास, इसका हमने ये लेवल सेट किया, अभी इसका टेम्परेचर। ठीक है। और उसके बाद फिर आगे जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है नीचे एक्सेसरीज़ में। हमारे पास जो ट्यूबिंग यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है या स्लिम लाइन है, जो आपके पास होगी वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आगे जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल फ़िल्टर है वो, अगर तो आपके पास है तो उसको यस कर लें, अगर नहीं लगाया हुआ तो नो कर लें। उसके बाद हमारे पास एसेशनल्स आ जाते हैं, हमारे पास प्लस है या ऑन है, इसको ऑन कर लें। स्मार्ट स्टार्ट है, इसको ऑन करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। जैसे ही आप करते हैं, सांस लेते हैं मास्क लगा के, मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी स्मार्ट स्टार्ट से। अगर इसको ऑफ़ कर देते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर आ जाते हैं। मास्क का रिमाइंडर है, आपने कब चेंज करना है वो आप रिमाइंडर सेट करेंगे इसमें। वाटर टब कब चेंज करना है वो रिमाइंडर सेट कर लें। ट्यूब और फ़िल्टर का लाजमी आप सेट करें, आपको याद रहे, ताकि रिमाइंडर देता रहे कि आपने इतनी देर के बाद फ़िल्टर इसका रिप्लेस करना है। और कोई ऑन ना करें, लेकिन फ़िल्टर का लाजमी कर लें आप। ठीक है। यहाँ से फिर बैक आएंगे, ये लैंग्वेज आ गई हमारे पास, यहाँ पे एक ही लैंग्वेज है इसमें अभी। ठीक है। और ये डेट टाइम है इसका, ये आप सेट कर सकते हैं, ये टाइम इसका सेट कर सकते हैं। यहाँ से प्रेशर यूनिट है उसका, आप ये सेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास आ जाता है रीस्टोर डिफ़ॉल्ट डाटा। अगर आपने रीस्टोर सेटिंग करनी है इसकी, आपसे चेंज हो गई हैं, तो आप इसको यहाँ से रीस्टोर डिफ़ॉल्ट करके यहाँ से रेस कर सकते हैं। जैसे यस करेंगे तो ये रीस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएंगी सारी। ठीक है। उसके बाद ओके करें। जो पुराना डाटा है उसको भी आप अरेज कर सकते हैं, जो पहले डाटा इसमें, यहाँ से आप यस करेंगे तो जो पुराना डाटा है वो सारा अरेज हो जाएगा इसके अंदर से। ये वो अरेज हो रहा है डाटा सारा, ये डाटा अरेज हो गया। ठीक है। इसको ओके करेंगे। ये नीचे अबाउट आ जाता है हमारे पास कि ये मशीन कितने घंटे चल चुकी है, और ये सीरियल नंबर आ जाते हैं इनके मशीन के, और ये आपको सारी चीज़ें नज़र आ गई हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसको वापस बैक जाते हैं, इसको घुमा के ऊपर लेके आते हैं। ये अब सारी जो सेटिंग थी वो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट जो होती वो हो चुकी हैं। ठीक है। यहाँ पे आप इसको दोबारा से सेट करेंगे, दोबारा से आप ऑटो सेव पे 4 और 20, जिस तरह डॉक्टर ने आपको बताया है, आप 5 और 15 कर लें। इसको मैक्सिमम 15 होगा और मिनिमम 5 होगा। ये एक रेंज सेट हो जाती है, उसके अंदर ही प्रेशर रहता है। मास्क नेज़ल है। रैम्प टाइम अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर लें 5 मिनट का, या इसको ऑफ़ कर लें। और EPR लाजमी ऑन करिएगा आप। ये EPR ऑन हो गया है। रैम्प टाइम को ख़त्म करेंगे, हम फुल टाइम करेंगे। EPR लेवल 3 हो गया है। ह्यूमिडिटी लेवल आपने लाजमी सेट करना है, ये हम कर लेते हैं 7। कि ये हमारी सेटिंग्स हो गई हैं। यहाँ से हम आएंगे अब होम पे,
एग्ज़िट करेंगे क्लिनिकल मेन्यू को और फिर ऊपर से मशीन को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेटिंग्स हो गई हैं और ये डिस्प्ले पे हमें शो हो रही हैं। ये प्रेशर 5 और 15 शो हो रहा है और जैसे ही आपको रेजिस्टेंस होगी एयरवे में तब प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। और ये जो 7 है ये ह्यूमिडिफायर का जो टेम्परेचर है वो शो हो रहा है। और ऊपर आप देखेंगे वो जो आपको दो साइन नज़र आ रहे हैं, एक ये मॉडेम के सिग्नल हैं और ये ह्यूमिडिफायर का टेम्परेचर का साइन है वो शो कर रहा है। ये शो करता है हाई लीक डिटेक्ट कॉन्टेक्ट योर कनेक्ट योर ट्यूबिंग, कि जब आउटपुट पे प्रेशर नहीं होता तब ये लीक दे के उसको मशीन को स्टॉप करवा देता है। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट है वीडियो। और कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, कमेंट्स करके।